एवरीवन, हमने साइंस क्लास 7 विज्ञान भारती इसका पाठ 8-6 पौधों में पोषण इसके क्वेश्चन इसको पाठ को पूरी तरह से पढ़ा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उसके आवश्यक हेतु सारे क्रियाकलाप करने के बाद ग्लूकोज वाला जो प्रैक्टिकल है वो करने के बाद इसके हमने क्वेश्चन आंसर इस तरह से हमने इस पे टिक लगवाया है, अभ्यास प्रश्न सॉल्व करवाए हैं। आप देख सकते हैं इसमें पहले ये यहाँ से सारी फिल करने के बाद सही गलत खालिस्तान और ये मैच द कॉलम और ये एक शब्द में आंसर दें और उसके बाद हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो इसमें ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें हमें परपोषी पौधा है अमरबेल। दूसरा क्वेश्चन है कीट भक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ की भूमि में डैश कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। ये खालिस्तान फिर हमने फ्लिप करे हैं। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने के कारण स्वपोषी कहलाते हैं। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। ऐसे पौधे जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं। ड्रोसेरा एक कीट भक्षी पौधा है। और फिर यहाँ पर मैच द कॉलम हमने मैच करा है। पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण, कुकुरमुत्ता मृतजीवी एक पौधा है, लाइकेन सहजीवी पौधा है, ड्रासेरा कीटभक्षी पौधा है और जंतु विषमपोषी होते हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को पर्णहरिम कहते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जीव, स्वयं ना बनाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? परपोषी। उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें दो जीव एक दूसरे को सहयोग करते हैं और दोनों लाभान्वित होते हैं? सहजीवन कहलाता है। पूर्ण परजीवी पौधे अपने किस अंग के द्वारा पोषक से जल तथा खनिज लवण प्राप्त करते हैं? वो हैं चुष्कांग। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे व प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसका आंसर हमें पेज नंबर 56 पे यहाँ से मिल जाएगा। जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है, इसे लेकर प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। और ये इसका रासायनिक अभिक्रिया है और यहाँ तक इसका आंसर है। भोजन संचित होता है, ये प्रकाश संश्लेषण। इसका क्वेश्चन का आंसर बड़ा है थोड़ा क्योंकि उसका वर्णन पूछा है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रयोग द्वारा दिखाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है? हमने ये वाला क्रियाकलाप करके देखा था। इस वाले क्लास में ऐसा पौधा है जो पानी के अंदर भी है और धूप भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है उसे। दूसरे वाले ग्लास में जल है, सूर्य का प्रकाश है और तीसरे वाले ग्लास में सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है, तो वो पौधा कैसा हो गया? बिल्कुल सूखा सा पौधा। ये वाला प्रैक्टिकल हमने करके देखा था लाइव, तो हमें पता लग गया था कि हाँ सूर्य का प्रकाश पौधों के लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी कीटभक्षी पौधे का सचित्र वर्णन कीजिए। ये घटपर्णी पौधा है हमारा, कीटभक्षी पौधा है जिसमें घड़े के आकार का एक नीचे को घड़ेनुमा आकार पत्ता होता है। तो यहाँ पर हमें इसका आंसर दे रखा है, चित्र भी दे रखा है, चित्र बनाना है, उसकी पूरी क्रिया इसकी दे रखी है, ये पूरा लिखना है इसका आंसर यहाँ तक, कीटभक्षी पौधे का विवरण। फिर अभ्यास करने के बाद हमने इसकी जो वर्कबुक है विज्ञान भारती 7th क्लास अभ्यास कार्य पुस्तिका, इसका वर्कबुक के भी हमने क्वेश्चन आंसर फिलअप करे हैं। देखिए यहाँ पर पौधों की वृद्धि के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पर्णहरित और सूर्य का प्रकाश। फिर नीचे वाले चित्र में हमें हर चित्र की स्थिति बतानी है कैसी है। पहले वाले चित्र में सूर्य का प्रकाश जल दोनों मिल रहे हैं तो पौधे में वृद्धि होगी। दूसरे वाले चित्र में सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है तो पौधे में कम वृद्धि होगी। तीसरे वाले चित्र में सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, जल नहीं मिल रहा है तो पौधा बिल्कुल सूख जाएगा, पौधा सूख जाएगा और मुरझा जाएगा। अब ये यहाँ पर हैं, हमें कुछ पौधे दे रखे हैं, उनके नाम लिखने हैं और किस प्रकार के वो पौधे हैं। तो ये चना मटर के पौधे हैं और सहजीवी हैं। इसमें ये इसको हेल्प करता है और ये इसको हेल्प करे, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं यहाँ पर। तो ये सहजीवी पौधे हैं। और ये है कीटभक्षी जो घटपर्णी घड़े के आकार का इसका कीटे खाता है, नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। मृतोपजीवी जो सड़े गड़े पदार्थों पर अपने आप नमी के कारण निकल आते हैं। कुकुरमुत्ता इनमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। फिर है परजीवी अमरबेल जो दूसरे पौधों पर निर्भर रहती हैं, दूसरों के पौधों के चुष्कांगों से अपने भोजन बनाती है। ये परजीवी जो दूसरे पौधे को ही
जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, मतलब जितना उसने भोजन बनाया होता है उस पौधे ने, उस भोजन को साथ के साथ वो खा रही होती है, इसलिए वो पौधा बढ़ता नहीं है और ये बढ़ने लगती है। तो ये अमर बेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए और इनके उत्तर एक शब्द में दीजिए। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। पीले रंग का रस्सी के जैसा पौधा जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता और दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है, अमर बेल कहलाता है। अगला है, एक ढक्कनदार घड़े के आकार का पौधा जो कीटों को खाकर नाइट्रोजन प्राप्त करता है, घटपर्णी पौधा। छाते के आकार का उच्च प्रोटीन युक्त सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करने वाला पौधा, कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट हमारे सही चुनिए। भोजन खाने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ये विकल्प सही है इसका। किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों का भोजन करते हैं? नाइट्रोजन की। दाल और मटर के पौधों की जड़ों में गांठों के रूप में क्या होता है? जीवाणु। किस पदार्थ के कारण पत्तियां हरे रंग की होती हैं? क्लोरोफिल की। पौधों द्वारा भोजन ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य। ब्रेड में बरसात के दिनों में नमी की अधिकता के कारण क्या लग जाती है? फफूंदी। यहाँ पे ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसकी समीकरण को पूरा करना है। 6CO2 + 6H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए लाभदायक है। ग्लूकोज पौधों के लिए। तो ये जो दिखा रखा है ये सहजीवी पौधा है जो एक दूसरे को, देखो यहाँ पर इसने जीवन दे रखा है, नाइट्रोजन दे रहे हैं, और ये जो जीवाणु है, जीवाणु को रहने के लिए स्थान दे रहा है। तो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। ये जीवाणु इसको नाइट्रोजन दे रहे हैं, इस पौधे को, और ये पौधा इसको रहने के लिए जगह दे रहा है अपनी जड़ों के अंदर। तो ये कैसा पौधा हुआ? सहजीवन। तो फसलों की जड़ों में आपने कांटों को देखा होगा। इन कांटों को राइजोबियम जीवाणु कहते हैं, जो पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। तो किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए ऐसे वाले, चना और मटर। नेक्स्ट यहाँ पर हमें कुछ चित्र दे रखे हैं और हमें बताना है उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादक जो पैदा करता है, बनाता है, और उपभोक्ता जो उसको यूज़ करता है। तो ये हरे पौधे उत्पादक हैं, ये भी कीटभक्षी है, ये कीटभक्षी है, कीड़ा है, ये इसको खाता है, तो ये उपभोक्ता है। शेर जानवर, ये भी उपभोक्ता है, ये उत्पादक है। हरे पौधे, धान, ये गेहूँ है, ये भी उत्पादक है। और ये मनुष्य है, ये उपभोक्ता है, ये भी उपभोक्ता जानवर है, हरे पौधों को खाता है, ये उत्पादक है, हरे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बारिश के बाद नमी वाले स्थानों पर इस तरह के पौधों को आपने चट्टानों पर या रुके पानी में उगते हुए देखा होगा। इन संरचनाओं को काई या एल्गी कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं इसका हरा रंग किस पदार्थ के कारण होता है? पर्णहरिण के द्वारा। किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए जिनकी जड़ें नहीं पाई जाती। सिंगाड़े की बेल, अमर बेल और कमलगट्टा। यहाँ पे हमें मैच द कॉलम करना है। स्वपोषी शाकाहारी, तो स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, हरे पौधे। शाकाहारी जो केवल हरे पौधे खाते हैं। परजीवी जो दूसरों पर डिपेंड हैं, दूसरों के बनाए हुए भोजन को खाते हैं। मांसाहारी तो जो भोजन भी खाते हैं, हरे पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। मृतोपजीवी जो सड़े गड़े जगहों पर और नमी स्थानों पर पैदा होते हैं अपने आप। फिर यहाँ पे आगे अगला क्वेश्चन है, सत्य बताने। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। सत्य। मशरूम में प्रोटीन नहीं पाई जाती। गलत, असत्य। नाइट्रोजन पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक है। सत्य। कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की अधिकता वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। गलत, इसका असत्य आएगा। ये नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। अमर बेल में जड़ें नहीं होती। सही। और ये उसका चित्र है प्रकाश संश्लेषण का, इसको पूरा करना है। से सौर ऊर्जा, ऑक्सीजन, जल और खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रैक्टिकल है। ब्रेड को नमी वाले स्थानों पर 3-4 दिन रख के देखिए क्या होता है। उस पर फफूंदी और हरे रंग का और नीले रंग का कुछ वाइटनेस ऑफ सफ़ेद पदार्थ अपने आप निकलने लगेगा। आप चाहें तो इसकी PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी बुक को भर सकते हैं। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको हमारे UP बोर्ड में जो किताबें चलती हैं बेसिक स्कूल की, उसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे हमारी वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।